यानी वो आचार्य स्वयं ही प्रश्न उठा रहा है, शिष्य नहीं है सामने, कि कथम ज्ञानी निराश्रवा, ज्ञानी किस प्रकार निराश्रव है, इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो। ख्याल में है ना? तो उसके उत्तर में देखो अपन ने इसकी लिखी ना, विगत गाथा और कलश में कहा था कि ज्ञानी सदा निराश्रव ही है, अतः जिज्ञासुओं के हृदय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि बंधनबद्ध ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है। ये जो ब्लैक में है ना, बोल्ड में, ये तो संस्कृत की जो पंक्ति है ना उसका अर्थ है, और बाकी जो 1.5 लाइन लिखी है अपन ने वो संधि बैठाई है, समझे ना? ऐसा प्रयोग आपको राजवार्तिक में मिलेगा और खासकर अर्थशास्त्री में मिलेगा। राजवार्तिक की बात इसलिए गौण है क्योंकि वृत्ति भी अकलंक देव ने लिखी है और वार्तिक भी अकलंक देव ने लिखे हैं। अब वृत्ति और वार्तिक में क्या अंतर है, तो जो उसमें बोल्ड टाइप में छपे हैं वे तो हैं वार्तिक, और जो उसमें छोटे टाइप में छपे हैं वाइट में वे वह है वृत्ति। वे ऊपर उस बोल्ड टाइप में छाप देते हैं, वो तो उन्होंने वार्तिक लिखा और फिर नीचे उसकी वृत्ति की, मैंने विस्तार से उसे समझाया। अर्थशास्त्री में ऐसा है कि अकलंक देव ने आत्ममीमांसा नाम का जो ग्रंथ है, जिसे हम देवागम स्तोत्र कहते हैं समंतभद्र का, उसके ऊपर 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती नामक ग्रंथ लिखा। मैंने अष्टशती नाम क्यों रखा उसका, कि 800 श्लोक प्रमाण, उसकी कितना मोटा ग्रंथ है, कितना बड़ा ग्रंथ है। तो यदि वो गद्य में लिखा है, लेकिन फिर भी यदि छंद बनाते तो 800 श्लोक बनते। अब हम क्या समझते हैं कि श्लोक माने संस्कृत के छंद, और उसमें तो शार्दूल विकीर्णत जैसे बड़े छंद भी होते हैं और आर्या जैसे छोटे छंद भी होते हैं। लेकिन भाई साहब, जैसे कि ना समझ लोग हिंदी के सब छंदों को दोहा समझते हैं, ऐसे ही संस्कृत के सब छंदों को श्लोक समझते हैं, जबकि श्लोक तो एक छंद है, बाकी छंद सब अलग हैं। सबको मिलाकर एक नाम देना हो तो छंद कह सकते हैं, श्लोक नहीं। क्या? और सबसे सरल छंद श्लोक है, 32 अक्षर का होता है और इतना सा नियम है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, के श्लोक में हर पाद में 6वां अक्षर बड़ा होगा और 5वां अक्षर छोटा। क्या? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम और सर्वत्र लघु पंचमम, बस ये नियम है। इतनी बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो वो श्लोक प्रमाण का फिर मतलब क्या? तो एक श्लोक माने 32 अक्षर। तो वो क्या करते थे, तो 32 अक्षर को गद्य में 32 अक्षर गिने तो उन्होंने एक श्लोक प्रमाण मान लिया। तो अष्टशती के सारे अक्षरों को गिनो और उसमें 32 का भाग दो तो वो 800 आएगा। तो इसका मतलब 800 श्लोक प्रमाण। समझ गया? ये तुम लोगों को समझना चाहिए, विद्वान बनने जा रहे हो सब बातें हैं क्या? नहीं PhD हो जाएंगे और यही पता नहीं है क्या करें। समझे ना? श्लोक माने 32 अक्षर। अब पुराने जमाने में जो शास्त्र की लिखाई होती थी ना, तो ऐसे विद्वान थे जो एक दफे में पूरा शुद्ध लिख देते थे। आज तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम 4 दफे प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। इनके पास कंप्यूटर है, बहुत बढ़िया है, टाइप करते हैं बढ़िया से बढ़िया, लेकिन 4 दफे सुधारना पड़ते हैं। पहले के ज़माने में तो सुधारने का कोई समय ही नहीं था।
अब वो उसने एक ही दफे में लिख दिया, एक अक्षर कटा पिटा नहीं मिलता है। टोडामल जी के हाथ का लिखा मिलता है, उसमें बहुत कटा पिटी है। लेकिन वो जो लेखक थे ना, वो कंपोजिटर, उनका एक अक्षर भी कहीं कटा पिटा नहीं मिलता है। अब उनने एक नियम बनाया था। अभी अपन लिखते हैं ना, छंदों में कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आपने पुराने शास्त्र कभी देखे हों, पढ़े हों, तो वो नीली स्याही से, काली स्याही से लिखे जाते थे और बीच बीच में लाल स्याही से उसमें निशान लगे रहते थे। अब वो निशान लगने का नियम क्या है मालूम आपको? गद्य है। अपन तो गद्य में कोमा, फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं ना। फिर 8 अक्षर आए और उन्होंने एक बिंदी खींच, एक डंडा खींच दिया। अब आ और बा इनके बीच में भी आएगा तो बीच में खींच देंगे वो। समझ में आ रहा? आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या। फिर 16 अक्षर होंगे तो 2 डंडा खींच देंगे। फिर 24 अक्षर होंगे तो 1 डंडा खींच देंगे, फिर 2 खींच देंगे और उसके बाद में कुछ निशान सा बना देंगे। ये इसलिए था कि वो उनको मेहनताना श्लोक के हिसाब से मिलता था कि तुम ये शास्त्र की कॉपी करो और जिसमें जितना श्लोक प्रमाण तुम्हारे जाने 32 अक्षर के हिसाब से, मान लो उनको नक्की होगा 32 हिसाब से 1 पैसा, या उस जमाने में तो पैसा ही होगा, आज रुपया कह लो तुम, जो कुछ भी कहना हो, कि तुम्हें 32 अक्षर लिखोगे तो 1 पैसा मिलेगा। तो उसके हिसाब से ये जो ग्रंथ है ये 800 श्लोक प्रमाण है। तो तुमको 800 श्लोक के जितना पैसा होते हैं उतना पैसा मिलेंगे। इसके लिए वो कौन गिनता फिर बाद में, तो वो संख्या अपने आप उन पेजों से हो जाती थी। इसलिए हर पेज में लगभग उतने होते थे। एक पेज के गिन लिए तो सब पेज गिन लिए, फटाफट उनके इसलिए हो गया। अब वो कहते हैं टोडामल जी का मोक्ष महाप्रकाशक लिखा 20,000 श्लोक प्रमाण है और हमने गिनती लगाई तो जो मिलता है वो 10,000 श्लोक प्रमाण ही है, वो 32 अक्षर के हिसाब से। ये सब हमने किया है। तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि आगे भी बहुत लिखा गया होगा और वो कहीं हमें मिल नहीं रहा है, उसकी खोज की जानी चाहिए क्या। लेकिन वहां देखते हैं तो बहुरी का बहु लिखा रह गया, री भी नहीं लिख पाया। इसलिए लगता है कि वहां उनको ले गए और मृत्युदंड दे दिया उठा करके, बीच में लिखते ही लिखते, इसलिए वो समाप्त हो गया, समझते हैं। मेरे कहने का अर्थ है बहुत सी बातें हैं ये तो, लेकिन तुमको इतनी बात समझ लेना, अष्टति माने 800 श्लोक प्रमाण। फिर अष्टसहस्री लिखी किन्होंने? आचार्य विद्यानंद जी ने। अष्टसहस्री का मतलब क्या? 8,000 श्लोक प्रमाण। देखो ग्रंथों के नाम उन अक्षरों की संख्या पे। क्या छाबड़ा जी, आपको अटपटा नहीं लगता? बहुत ही अन्याय नहीं है? किताब का नाम विषय वस्तु के आधार पर कुछ नहीं है। ये कितने श्लोक प्रमाण है, ये बात इतनी महत्व हो गई, पूर्ण हो गई। हम कहें कि 62 पेजी किताब का नाम क्या रखे? 62 पेजी किताब। आपको अच्छा लगेगा? क्यों महावीर जी? तो हर एक की रिसर्च है, हर एक के पीछे कारण है। क्योंकि ये बाद में एक एक कॉपी एक एक करता था ना, तो कॉपी करने वाले भी विद्वान होते थे, इतने अच्छे करने वाले। और बाद में कोई दूसरे आचार्य तो उसमें कोई छेपक करके मिला ना दे और कुछ श्लोक निकाल ना दे अपने मन के हिसाब से। इसके लिए वो संख्या नक्की करना जरूरी है कि मैंने जो आत्ममीमांसा पर टीका लिखी है वो 800 श्लोक प्रमाण है। अब झगड़ा पड़ ही गया ना समय सार में, जैसे इनकी में 30 गाथाएं ज्यादा हैं, समय सार में 415, अमृतचंद की टीका में उसमें 445, तो वे आगे मिल ही गई ना। अब जैसे इनकी को मुख्य मानो तो इसमें से 30 गायब हो गई। भक्तांबर में से मानो श्वेतांबर 44 छंद मानते हैं, अपने 48 मानते हैं। वे लोग कहते हैं इनने 4 और मिला दिए, अपन कहते हैं इनके 4 गायब हो गए।
इनने 4 हटा दिए। तो ये झगड़े नहीं पड़े क्योंकि वो प्रमाण ग्रंथ है, इसलिए वो संख्या के हिसाब से 68, 68। और ये बात अभी तक चलती आई है। बिहारी सतसई, ये क्या है बोलो गजेंद्र? बिहारी तो कवि का नाम है, और सतसई माने 700। अभी संख्या ही के आधार पर उन्होंने ग्रंथ का नाम रख दिया ना। फिर पद्मनंदी पंचविंशति का, ये क्या है? फिर भूधर शतक आया ना, आपकी समझ देखा है नहीं? ये ऐसे नाम चले ना, अभी तक चल रहे। मेरे कहने का मतलब 100 वर्ष तक पहले तक रत्नाकर का है ना, क्या नाम है उसका, ज्यादा मालूम है? उद्धव शतक। रत्नाकर कवि को तो 100 साल नहीं हुए होंगे हैं। फिर ये बावनिया, फिर ये 32, ये बहुत मिलती ना अपने अपने जैन कवियों की। तो ये सब देखो वही परंपरा है ये 68 और 68 वाली है। मंगलाष्टक, महावीराष्टक। अष्टक से क्या मतलब लगे है ना। अब एक तो ये नियम हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि पंचविंशतिका में 26 अधिकार नाम है पंचविंशति का। उनने संकल्प किया कि हम 25 अधिकार लिखेंगे। जब लिखने बैठे तो भाव एक और आ गया, तो एक और लिख दिया। एक किताब का नाम पंचविंशति का ही था। आप समझ गए ना। ऐसे बिहारी सतसई में 732 दोहे हैं। इतने लोग ऐसे मानते हैं कि इतने ज्यादा दोहे हैं, कि दोहे कुछ बाद में लिख दिए होंगे बिहारी ने। भूधर शतक में भी कोई 100 ही थोड़ी है। कौन कौन शतक में 101 गाथाएं हैं, समझे ना। माने वो परंपरा जो वहां से चली अकलंग देव से, समझ लो अपने को सबसे पहले ग्रंथ मिलता है 68, वहां से चली तो आज तक लेटेस्ट चल रही है उस तरह की परंपरा। अब उसके पीछे कारण तो रहा था उस वक्त दूसरा। अभी तो बस वो सांप निकल गया और बस सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये सब बातें हैं। अभी अपने क्या प्रकरण चल रहा है कि ये जो बात आई कि वो तुम ज्ञानी को निराश्रम 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 कहते आए हो, तो शिष्य ने प्रत्यक्ष प्रमाण पेश किया। क्या उसको संधि बैठाने के लिए अपन ने 2 लाइनें लिखी कि उनकी वजह से शिष्य के हृदय में ये प्रश्न खड़ा होगा, ऐसा आचार्य देव ने अंदर से समझ लिया। और ये बात समझ ली कि इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए, नहीं तो बात साफ नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इति चेत लिखा है ना। न्याय की भाषा में क्या है, ननु तथा ही इति चेत तदप्य असत, है ना। ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो जिनका एक सुनिश्चित अर्थ है और वो सब न्याय का जो विद्यार्थी है वो जानता है। पढ़ो। चौबी अने भेयम हिंदी बोलो। अभी ये तो नक्की हो गया ना, ज्ञानी भी बंधा है कर्मों से, तो उसे भी आश्रम है। अब ये बात सिद्ध कर रहे हैं ना। अभी तक तो आश्रम है ही नहीं, और कर्म से वो छूटा ही नहीं, बना ही नहीं, वो बात चल रही थी। अब उल्टी बात आ गई ना, तो वो क्या कहते हैं कि अब यदि आत्मा को अबंधक कहना है
उसे बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, ये बताना है। तो बंध तो चूंकि मौजूद है तो उसका कर्ता किसी को बताना पड़ेगा। ख्याल में है ना? जैसे कि मैं कोई कांच का गिलास टूट गया, ख्याल में है ना? यदि कांच का गिलास कुछ टूटा ना हो तो फिर तो कहना कि कुछ नहीं टूटा, किसी ने कुछ नहीं किया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कांच का गिलास टूटा है और सिद्ध करना है कि तुमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं टूटा, तो ये वो कहते हैं, ये कहती है बोले तुमने नहीं तोड़ा तो बताओ किसने तोड़ा। हालांकि ये न्याय नहीं है उसके माथे पे थोपना कि तुम बताओ कि किसने तोड़ा, है ना? लेकिन इस अन्याय को घर घर में रोजीना प्रयोग होता है कि नहीं होता? नौकर से, बच्चों से माताएं कहती हैं कि कांच का गिलास तुमने क्यों फोड़ा? कि मैंने नहीं फोड़ा। तो किसने फोड़ा? देवता आ गए थे, यानी अब तू बता किसने फोड़ा। अब उसकी जिम्मेदारी है, यदि उसने कांच का गिलास नहीं फोड़ा तो वो ये बता सकता है कि मैंने नहीं फोड़ा। अब किसने फोड़ा वो CID डिपार्टमेंट से पूछो। लेकिन फिर भी उस नौकर को या बच्चे को भी लगता है कि यदि मैं उस फोड़ने वाले को पेश कर सकूं तो मैं आसानी से छूट सकता हूं। भले ही मैं निरपराधी हूं, लेकिन निरपराधी सिद्ध होने के लिए अपराधी को पेश करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो मेरे पर शक किया ही जाता रहेगा, है? ख्याल में है ना? तो अब वो कहते हैं कि हमें कोई बंधक खोजना चाहिए। आचार्य देव, अज्ञानी को अबंधक कहना है तो कोई बंधक खोजना चाहिए। तो वो कहते देखो, चहुभी अनेह भेयम, 4 प्रकार के और अनेक भेद वाले, 4 भी और अनेक भी हैं। कौन से? गुणस्थान, ये प्रत्यय, कौन? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और योग। प्रमाद नहीं, कसाय और योग, ये 4 प्रत्यय के ना। तो चौबी माने 4 प्रकार के प्रत्यय और अनेक भेदम, इनके 13 भेद भी होते हैं, माने पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक। चौबी अनेक भेयम, वे भी होते हैं और भी आगे बहुत भेद कर सकते हैं ना। 5 प्रकार का मिथ्या तो 53 भी होते हैं ना। 12 प्रकार की अवृत्ति, ऐसे भेद करें हम। कहते चौबी अनेक भेयम, 4 प्रकार के अनेक भेद वाले। कौन? वो प्रत्यय, उनका नाम क्या रखा है यहाँ? अप्रत्यय, और उनका नाम गुणस्थान भी है। ये गुणस्थान क्यों है, अभी इसका रहस्य निकलेगा दादा, न सोचना। कि बहु भी अनेय भेयम ज्ञान दर्शन गुणे ही बद्धन्ते, कि ज्ञान दर्शन गुणों से 4 प्रकार के और अनेक भेद वाले 4 प्रकार के प्रत्यय ये कर्मों को बांधते हैं। कर्ता खोजा उनने, कौन बांधता है? जीव नहीं बांधता है तो कौन बांधता है? दिलीप भाई। 4 प्रकार के अनेक भेद वाले 4 प्रकार के जो वो प्रत्यय हैं, वे ज्ञान दर्शन गुणों के सहयोग से, समझ लो निमित्त से, वे बांधते हैं। उन्हें कर्ता बताया बंध क्रिया का। अब उन्हें कर्ता बताते हैं तो एक झंझट और खड़ा होता है कि वे कर्म फिर हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ बनते हैं। हमारे साथ क्यों चेंट गए? तो हमारे ज्ञान दर्शन गुण उसमें निमित्त है, समझे ना? आपके ज्ञान दर्शन गुण निमित्त होंगे तो आपसे चेंटेंगे, हमारे होंगे तो हमारे। तो ये बताने के लिए कि हम में जो कर्म बंधे हैं उन्हें बांधे तो 4 प्रकार के प्रत्ययों ने, जिसके अनेक भेद हैं, लेकिन हमारा ज्ञान दर्शन गुण उसमें निमित्त है। हम निमित्त के रूप में अपनी एंट्री स्वीकार की और कर्ता के रूप में उपादान, कर्ता माने उपादान, उपादान के रूप में 4 प्रकार के प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा। समझ गया ना? बिल्कुल स्टाइल बदल गई ना। तो गाथा में स्पष्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? थबड़ा जी
चौबी अनेभेयम प्राण दंशन गुणेहीम। गुणे माने गुणई, तृतीया का बहुवचन है। ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बंधनते, बांधते हैं, समझे ना। और समय 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 पर बांधते हैं। जम्मा माने इसलिए, अब कहते हैं तेण अबंधोत्ति नाणीदु। अब निष्कर्ष क्या निकाला, इसलिए ज्ञानी अबंध है। बात तो सिद्ध कर रहे, बांधते हैं, तो बंधन निर्णय करना चाहिए था ना। निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानी अबंधक, इसलिए ज्ञानी अबंधक है, क्योंकि ज्ञानी ने नहीं बांधे, उन प्रत्ययों ने बांधे। अब ये कहते हैं ज्ञान दर्शन गुण, गुणों के द्वारा, तो एक गुण माने गुणस्थान होता है, तो फिर ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा माने 13 गुणस्थान हो गए। ये भी आएंगे, आगे निकालेंगे अर्थ, घबराना नहीं अभी। कि ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा ये 4 प्रकार के प्रत्यय, जिनके अनेक भेद होते हैं, वे कर्मों को बांधते हैं, इसलिए ज्ञानी कर्म का बंधक नहीं है। यानी कि ये यहाँ बिल्ली आई थी और उसने छलांग मारी थी और उसने गिलास में दूध रखा था, तो इसलिए वो बिल्ली दूध पीने के लिए झपटी तो गिलास धुड़ गया और वो टूट गया। तो अब बिल्ली ने दूध गिलास तोड़ा, इस सिद्ध किया, और निश्चय किया कि इससे सिद्ध होता है कि मैंने नहीं तोड़ा। क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन तो ये है कि तुम हम पे जो आरोप लग रहा था अपने को बचाना है? तो इसलिए ज्ञानी अबंध है। देखो गाथा में स्पष्ट हो गया ना कि ज्ञान दंशन गुणेहम अनेभेयम चहुभे समये सम्ये बद्धन्ते तस्मात् तेण मन, उस कारण से रानी अबंधोत्ति, ज्ञानी अबंधक है। हो गया क्लियर? प्रति समय विध विध कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही ज्ञानी अबंधक। इसलिए ये जो पद्यानुवाद करते हैं ना, उसके पहले इतनी बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए, तब ये पद्यानुवाद हो सकता है। क्या जो गाथा में कहा वही है ना नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, और सीधा समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब वो कहते हैं कि फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जबरदस्ती तुम ज्ञान दर्शन गुणों को बंद करने का कारण बता रहे। कर्ता तो बताया किसको? 4 प्रत्ययों को, लेकिन कारण तो बताया ना, कारण ज्ञान दर्शन गुणई है ना। गुणे माने गुणई, गुणों के द्वारा, तो कारण तो बताया, तृतीया करण कारक तो बताया। तो वो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन गुण बंद के में निमित्त भी कैसे हो सकते हैं? हो सकता है फिर त्रिकाली ध्रुव क्यों नहीं होगा? ज्ञान दर्शन गुण भी तो त्रिकाली ध्रुव ही है, क्यों? ज्ञानानंद स्वभावी, तो तुम उसे तो बचा रहे अबंधक, और ज्ञान दर्शन गुणों को बंधक कह रहे। भरतपुर में बैठकर नहीं आएगा समझ में जी? ये मैं इतनी सरलता से करके बता देता हूँ तो तुमको बहुत ऐसा लगता है कि भाई तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब खुद निकालो बेटा तो समझ में आता है कितना आसान है? कहते हैं कि भाई जम्मात जघन्नादो नान गुणादो गुणो भी परिणमति, कि जब ये ज्ञानादि गुण जघन्य भाव से परिणमन करते हैं, ज्ञान या तो छायक होता है या औदिक होता, तो औदिक तो वो अज्ञान है, फिर या क्षयोपम होता है, उपशम तो होता नहीं ज्ञान का। तो जघन्य भाव से परिणमित होता है, माने क्षयोपम ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या? जम्मादु जहन्नादो, जब यह आत्मा ज्ञान गुणादो डाण गुणादि पुणो भी परिणमदि, कि जब ये जघन्य भाव से परिणमन करते हैं,
तब ये ज्ञानी के लिए बंध के कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि हर ज्ञान गुण नहीं बनता, उनका जघन्य परिणमन बनता है। कहते तो तुमने फिर चक्कर डाल दिया, पहले तुमने ज्ञान गुण को बंध का कारण कह दिया सीधा, हमारी जमीन निकल गई, नीचे से पैर की जमीन खिसक गई। फिर कहने लगे भी ज्ञान गुण माने ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन। कैसी कैसी अपेक्षाएं हैं। जब ज्ञान गुण जघन्य भाव से परिणमन करता है तब वो बंध का कारण होता है। तो फिर शिष्य कहेगा गजब करते हो, चाहे वो जघन्य परिणम है, चाहे मध्यम परिणम है, चाहे उत्कृष्ट परिणम है, वो ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे हो सकता है। तो अगली गाथा में क्या कहेंगे, जो पढ़ो, अगली गाथा भी पढ़ लेते हैं, साथ में ही निपटा लेते हैं। रणसुनानि चरित्रम जम पर्णमदि जगन्य भावेण रानी तेड़दि बज्जदि उग्गल कम्मेण विवेहीण। ये देखो पहले समय सार में ये दो गाथाएं भी अलग अलग छपी हैं, उनकी टीकाएं भी अलग अलग की हैं, कोई तीसरी तो अलग छपी है। मैं तो तीनों को ही मिला के छापना चाहता था, क्योंकि उसके बिना अर्थ पूरा होता नहीं है। लेकिन वो जो नहीं संभव हुआ, क्योंकि टीकाएं अलग अलग है ना, तो फिर उनको भी मिलाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं प्रवचन करते वक्त तो साथ में ही निपटाता हूँ। क्या कि ज्ञान, अब वहाँ तो ज्ञान गुण ही लिखा था ना, ज्ञान दर्शन गुण ही लिखा था, क्या लिखा था, ज्ञान दर्शन गुण लिखा था ना। तो अपन एक ज्ञाता दिष्टा वाला दर्शन समझते ना, कौन सा, वो जो दर्शन गुण। अब यहाँ क्या कहते हैं कि दंशन नाण चरित्रम, अभी 3 गुण ले लिए। अभी दंशन में समय दर्शन वाला श्रद्धा गुण ले लिया कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण। अब वहाँ ज्ञान दर्शन गुणों का अर्थ में एक गुण है और जोड़ दिया,